पहाड़ों और बादलों के बीच जहां गंगा की पहली बूंद जन्म लेती है, वहीं छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो चौक। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कोई अदृश्य शक्ति है, यहाँ की हवा में कोई अनकहा मंत्र है और मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही समय जैसे थम जाता है। क्यों भगवान शिव ने इसी स्थान को अपने 3 नेत्रों वाले स्वरूप के लिए चुना? ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे सभी लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं? इन्हीं सवालों के बीच त्र्यंबकेश्वर की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। और फिर शुरू होती है उस ज्योतिर्लिंग की कहानी जहां भक्ति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल जो है ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि यहाँ शिवलिंग में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक एक साथ प्रतिष्ठित हैं। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर में शिवलिंग गहरा काला और पानी से हमेशा भीगा रहता है। ये दर्शाता है कि ये स्थल सृष्टि, पालन और संहार तीनों का केंद्र है। पुराणों के अनुसार एक बार गौतम ऋषि ने इस स्थान पर कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गोदावरी नदी का प्रवाह आरंभ किया और यहीं त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। यही कारण है कि इसे गोदावरी का उद्गम भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर को कामना पूर्ति का स्थल भी कहा गया है। यहाँ की पवित्र पंचकोशी परिक्रमा और कुंभ मेले का आयोजन भक्तों के लिए आत्मशुद्धि का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि यहाँ नारायण नाग बलि, काल सर्प दोष निवारण जैसी दुर्लभ पूजा विधियां भी संपन्न होती हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर लगता है मानो कोई अनदेखा पर्दा हटता हो यहाँ पर, और त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में पहुंचकर लगता है हम किसी और ही लोक में आ गए हैं। यहाँ न घंटियों का शोर ज्यादा सुनाई देता है, न ही दुनिया का कोलाहल, बस एक गहरा सन्नाटा जो भीतर की आवाज को जगाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में शिव के 3 नेत्र हैं, जो अतीत को देखने वाले हैं, वर्तमान को साधने वाले हैं और भविष्य का संकेत देने वाले हैं। भक्त जब यहाँ माथा टेकते हैं तो लगता है मानो उनकी हर पीड़ा इस ज्योतिर्लिंग की शांति में विलीन हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जहां भक्ति और अदृश्य शक्ति मिलकर जीवन को एक नई दिशा दे जाती है। और यही कारण है कि सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। क्यों आते हैं? उत्तर पाने के लिए, शांति पाने के लिए, शिव के उस रहस्य को महसूस करने के लिए जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।